पहला वड्डी खबर टिकरी बॉर्डर तो दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर खोलण च जुट गई है। टिकरी बॉर्डर तो पुलिस के बैरीकेड्स हटाए जा रहे हैं। सीमेंटेड बैरीकेड्स जिहड़े वड्डे वड्डे बैरीकेड्स उत्थे रखे गए सी उन्हां नूं JCB दी मदद दे नाल हटाया जा रहा है और सड़क दे विच जिहड़ियां किल्लां गड्डियां गईयां सी उन्हां नूं भी पट दिता गया है। दिल्ली तो रोहतक दे लई एक राह खुल सकदा है। किसानां ते उस वेले दिल्ली पुलिस ने किसानां ने दिल्ली पुलिस ते राह बंद करन दे इल्जाम लाए सी और हुण दिल्ली पुलिस इस राह नूं खोल रही है। वड्डे वड्डे बैरीकेड्स जिहड़े लगाए गए सी उन्हां बैरीकेड्स नूं हटाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस इस राह नूं खोलण दे विच जुट गई है। सो दिल्ली पुलिस वालों ये राह जिहड़ा है वो खोलिया जा रहा है। वड्डे वड्डे पत्थर जिहड़े ने जिहड़े बैरीकेड सी वो लाए गए ने और उन्हां नूं हुण हटाया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते 11 महीने से बंद दिल्ली की सीमाओं को खुलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, रात का समय है, किस तरीके से JCB मशीन की सहायता से बैरिकेटिंग की गई थी वो हटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ये पूरी बैरिकेटिंग की थी। आप देख सकते हैं कि ये JCB मशीन जो कंक्रीट की दीवार यहाँ पर बनाई गई थी, लोहे की कीलें पहले ही हटाई जा चुकी हैं, लेकिन जो कंक्रीट की दीवार थी उसे तोड़ने के लिए जदोजहद यहाँ पर लगातार ये मशीन कर रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कंक्रीट की दीवार, उसके बाद 2 लोहे की बैरिकेडिंग और इसके बाद एक और कंक्रीट की दीवार यहाँ पर तैयार की गई है। सिर्फ यही जो बैरिकेडिंग है वो बची हुई है। इसके अलावा 10 से 11 लेयर की बैरिकेडिंग दूसरी दिशा में भी की गई थी। एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 11 महीने से किस तरीके से ये सड़क पूरी तरह से बंद थी। यहाँ पर जो ट्रोले हैं उनके जो बैक साइड लगा होता है वो लगाया गया था। कंक्रीट के भारी भारी पत्थर यहाँ पर रख दिए गए थे कि ताकि किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में एंटर ना कर सके। लेकिन बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, मानवाधिकार आयोग में भी दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया गया था ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। अब इसी रास्ते को खोलने की तैयारी दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। ऐसे में लोगों को काफ़ी सहूलियत हो सकती है, क्योंकि पिछले 11 महीने से लोग जो कच्चे पक्के रास्ते बंद थे उनकी वजह से घूमकर काफ़ी जाना पड़ रहा था। देश की राजधानी से हरियाणा का जो जुड़ाव था वो बिल्कुल कटा हुआ था। रास्ता नहीं होने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब ये रास्ता खुलेगा तो लोगों को सहूलियत होगी। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा, टिकरी बॉर्डर। अगली खबर गुरमीत राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई। हुण पंजाब नहीं लियांदा जा सकेगा गुरमीत राम रहीम नूं, क्योंकि SIT दे जिहड़े प्रोडक्शन वारंट जारी करवाए सी, फरीदकोट अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी कीते सी SIT दी अपील ते, उन्हां नूं हुण एग्जीक्यूट करन ते हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि तुसीं उत्थे जाके क्यों नहीं पुछगिछ कर सकते। सो सुनारिया जेल जाके SIT नूं पुछगिछ करन दी गल अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों कही गई है कि जेल च जाके ही पुछगिछ करनी होएगी। बेअदबी मामले दे विच FIR नंबर 63 दे विच नामजद किया गया सी गुरमीत राम रहीम सिंह नूं और SIT ने पहला भी कोशिश की सी पुछगिछ की, पर उस वेले प्रशासन ने इजाजत नहीं दी सी। उस तो बाद SIT ने कोर्ट का रुख किया। फरीदकोट अदालत च अर्जी लाई गई, फरीदकोट अदालत ने उस अर्जी नूं मंजूर कर लिया तो प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिते। उस तो बाद गुरमीत राम रहीम के वकीलों वालों हाई कोर्ट का रुख किया गया। 2 पटिशनां पाईयां गईयां, एक अगाऊ जमानत की कि SIT गिरफ्तारी ना पा सके और दूसरी प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ। सो हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा है कि SIT सुनारिया जेल जाके पुछगिछ कर सकती है। गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। जो प्रोडक्शन वारंट इशू किया था फरीदकोट जिला अदालत ने, उस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रोहतक जाकर ही पूछताछ करें। हमारे साथ उनकी वकील कनिका आहूजा मौजूद हैं। कनिका जी, एग्जैक्ट कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट इशू हुआ था फरीदकोट लाने के लिए? देखिए, प्रोडक्शन वारंट कल तक के लिए था कि कल इनको रोहतक जेल से ले जाके फरीदकोट कोर्ट में ले जाना था, जिसको कोर्ट ने अब कहा है कि आप इसको फरीदकोट नहीं लेकर जाएंगे। आपको जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन करनी है, आपकी टीम जा सकती है रोहतक जेल में और वहां जाके इंटेरोगेशन कर सकती है। अंदर कोर्ट में काफ़ी बहस चली 5-6 घंटे की। पहले VC से फिर फिजिकल हियरिंग हुई।
सिक्योरिटी कंसर्न भी था और उनका कोई बीमारी भी बताई गई कि वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सरकार के एडवोकेट जनरल भी लगातार मांग कर रहे थे कि उनको फरीदकोट लाया जाए। देखिए, उनकी ये थी, बिकॉज वो क्लियर ही शब्दों में बोल रहे हैं, जो उनकी एसआईटी के एप्लीकेशन में भी है, कि हमें उनको अरेस्ट करना है और अरेस्ट करने के लिए ही वो कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं, कोर्ट ने उनको कहा कि जब वो पहले से ही कस्टडी में है तो अरेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इंटेरोगेशन कर सकते हैं जाके। तो ये थी उनके वकील, और फिलहाल हाईकोर्ट से राहत है। एसआईटी को बोला गया है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फरीदकोट का जो प्रोडक्शन वारंट है, यानी कि जो एसआईटी की टीम है, वो रोहतक की सुनारिया जेल में जाकर ही पूछताछ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ बढ़ना तो आसान है पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। वादे करने आसान ने पर निभाने बहुत औखे ने। चन्नी ने जिस किसान की फोटो छुपवाई उसनों हुण तक मुआवजा नहीं मिलिया। ये गल अज अरविंद केजरीवाल वालों कही गई। उन्होंने कहा कि साडे कोल किसानी लई होर भी कई प्लान ने, अगले महीने मैं फिर पंजाब आवांगा। मानसा दे विच अज उन्होंने किसानां नाल मुलाकात कीती सी। थलड़ा पानी है, उहदे नाल रेता आ जांदा। ड्रिप फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी। अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल वालों अज निशाने साधे गए ने चरणजीत चन्नी ते भी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी दिखना आसान है पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं चन्नी साहब को, कई लोग मेरे को आते हैं, मेरे को कहते हैं चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं चन्नी साहब से अपील, और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा।